हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक बार नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। उससे पहले सब सब्सक्राइबर को और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सबको तहे दिल से थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लॉट्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप जर्नी के जो भी स्टेज में हैं, डिवाइन आपको हेल्प करें, आपको हीलिंग दे, आप अपने जर्नी में आगे बढ़िए। तो इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं रीडिंग। तो पहले देख देते हैं DF का करंट एनर्जी। तो DF कैसे हैं? DF का एनर्जी इस हिसाब से आया है, DF अपने डार्क साइड को मतलब जान रही है DF कि उनके बीच में जो नेगेटिविटी है डिवाइन शो कर रहे हैं, डिवाइन सरफेस पे ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं DF उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हाँ, DF नहीं देखना चाहती है वो नेगेटिविटी को। मतलब DF को लग रहा है कि उनका ईगो डेथ हो चुका है, उनके अंदर में जो भी नेगेटिविटी था उसको वो हील कर चुकी हैं, उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो था उनको हील कर चुकी हैं, एंगर इश्यू उसको हील कर चुकी हैं। लेकिन कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे हो रहा है, सामने में आ रहा है, जैसे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, झगड़ा हो जाना, डिस्टर्बेंस हो जाना, या फिर मतलब खुद ही खुद खाली अपने अंदर में मतलब किसी दूसरे पे चिड़चिड़ाना या किसी को मतलब बुरा भला बोल देना। ये सब जब हो रहा है फेमिनाइन के साथ, तो फेमिनाइन खुद सोच रही है कि यार ये वाला पार्ट तो मैं हील कर चुकी थी, तो फिर ये वाला चीज़ कहाँ से आ रहा है। तो एक्चुअली डियर फेमिनाइन, आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आप जिसको सोच रहे हैं कि जो एनर्जी को आप हील कर चुकी हैं वो हीलिंग नहीं हुआ है। और मैक्सिमम ये चीज़ आ रहा है कि आप मैक्सिमम DF सोच चुकी हैं कि वो बैलेंस हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनलिटी में वो बैलेंस नहीं हुई हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ वो अंदर दब गया है, दिख नहीं रहा है, या फिर बाहर सरफेस में नहीं आ रहा है। जब फुल मून, न्यू मून या पोर्टल्स आएगा तो उसमें ये निकलेगा। अभी पोर्टल्स आ रहा है, बिफोर 12 पोर्टल्स अभी बाकी 2 दिन रहा, तो वो एनर्जी और धीरे धीरे मतलब और इंटेंस होते जाएगा। तो आपको अभी बहुत केयरफुल रहना है DF। जो एनर्जी आपको दिखाया जा रहा है या फिर आपके अंदर से जो चीज़ बाहर निकाला जा रहा है, सरफेस आ रहा है, आप उस पर काम कीजिए। एक्सेप्टेंस मोड पे आइए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, जैसी हैं, बुरी हैं, भली हैं, जैसे हैं वो चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन तो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको तो जर्नी दी है ना, फिर आप खुद क्या चीज़ के लिए आप खुद को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जितना खुद को एक्सेप्ट करेंगे, जितना खुद में काम करेंगे, जितना इनर वर्क, जितना अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा उसको हील करेंगी, तो आप उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आप अपने लाइफ में जो भी लॉस किए हैं, वो कोई क्लोज वन हो सकता है, आपके कोई नियरर डियरर हो सकता है, आपके जॉब हो सकता है, आपके रिस्पेक्ट हो सकता है, रेपुटेशन हो सकता है, जो कुछ भी आप अपने ज़िंदगी में लॉस किए हैं, वो लॉस से आप बाहर निकलिए। अभी भी वो चीज़ आपको आप होल्ड करके रखे हैं, कहीं ना कहीं दिल में कोई कोने में वो चीज़ अभी भी दबा हुआ है। डिवाइन बोल रहे हैं आपको वो चीज़ को क्लीन कीजिए। आपको वो चीज़ को टोटली सब कुछ मतलब जितना नेगेटिविटी है, जितना लोअर एनर्जी के साथ आप डील कर रही हो, सबको आपको हटाना पड़ेगा, सब कुछ। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ को हटाएंगे नहीं, तो आप अपना ग्रोथ कैसे करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे खुद में। वो मतलब जो चीज़ आपको क्लैरिटी चाहिए, फिर आपको कैसे क्लैरिटी लाएंगे, या फिर डिवाइन आपके साथ कैसे कांटेक्ट करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे, अगर आप इस सब नेगेटिविटी में आप अगर डील करेंगे तो और डिवाइन फेमिनाइन, आप जो प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हैं या फिर जो चीज़ में आप अभी खुद को इन्वॉल्व की हैं, आपका मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, घर बनाना हो सकता है, कहीं न्यू बिजनेस शुरू करना हो सकता है, आपके पैशन को फॉलो करना हो सकता है। वो चीज़ के लिए आप वेट किए हैं कि कुछ अच्छा टाइम आएगा, फिर ये दिन शुरू करूँगी, वो दिन शुरू करूँगी, आप वो सोच रहे हैं। नहीं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं सोचो मत, जो चीज़ तुम्हें बताया जा रही है, यू हैव टू फॉलो इट, आपको फॉलो करना है। आपको जताया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप अगर वो चीज़ के लिए वेट किए हैं कि फाइनेंसेस कहीं से हेल्प मिल जाए, तो डिवाइन से मांगिए, हेल्प मांगिए फेमिनाइन। डिवाइन आपको सुन रहे हैं, डिवाइन आपके लिए मतलब सब व्यवस्था रखे हैं। आपको खाली उनके पास सरेंडर होना है, अपना बात बोलना है, अपने को उनके सामने मतलब एक्सप्रेस करना है कि आपको क्या ज़रूरत है। डिवाइन देने के लिए रेडी हैं फेमिनाइन। और जब आप ये नेगेटिविटी को सब जब हटा देंगे अपने अंदर, जितना सब सब डार्क एनर्जी हो गया, जितना खुद के अंदर में जितना हो गया, सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा ना, आप डिवाइन का मैसेज क्लियरली रिसीव कर पाएंगे और डिवाइन का इंडिकेशन आप समझ पाएंगे
कि आप क्या करना चाहती है। एक मतलब फैमिली में सोल मेंबर डिवाइन फेमिनाइन मैसेज की थी कि उनको कैसे पता चलेगा कि सोल पर्पज कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, शादी के बाद मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शादी के बाद मिलेगा। लेकिन सोल पर्पज के लिए ये बात यहीं पर तो बता देती हूँ, सोल पर्पज मतलब बिल्कुल भी नहीं है कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ मतलब पूरा डिफरेंट करना है। मैक्सिमम माइंड में यही चलता है कि बहुत कुछ मतलब कुछ अलग ही मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। सोल पर्पज मतलब आपको कुछ ना कुछ चीज़ काम करने के लिए आपको पसंद होगा, या फिर अगर नहीं भी आपको पता होगा, ये ड्यूरिंग मेडिटेशन, ड्यूरिंग आपका ये जर्नी के थ्रू आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके लिए आपको शादी होना ज़रूरी नहीं है। शादी के बाद ही आपको सोल पर्पज पता चलेगा, ये बिल्कुल भी कहीं पे मतलब मैंडेटरी नहीं है ये क्राइटेरिया। आपके लिए ये है खाली आपका इनर DMDF बैलेंस होना चाहिए, इनर शिव शक्ति। इनर शिव शक्ति मतलब आपके मतलब DM के साथ वो रियूनियन हो गया इनर में, वो रियूनियन अचीव करना बहुत ज़रूरी है। 3D में अगर मैरिज लिखा है, 3D में डिवाइन अगर लिखे हैं, 3D में रियूनियन आपका लिखा है तो DM आएंगे, साथ में सोल पर्पज कर सकते हैं। नहीं भी आए, अगर 3D का पार्ट अगर नहीं लिखा है, सपोज आप अदर्स मतलब स्पाउस के साथ मैरिड हैं और DM और किसी के साथ मैरिड हैं और सब सोलमेट ही हैं, आपका अपना लाइफ अच्छा चल रहा है, तो थोड़ी ना मैरिज को ब्रेक करना है, तो खाली पूरी कर्मा क्लियर मतलब कर्मा क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको अपना जर्नी में कैसे आगे बढ़ेंगी। तो तब क्या करना, इनर रियूनियन करना है। इनर रियूनियन इज मस्ट, वो तो मतलब ये वो आपके हाथों में है, आपको करना ही है, उतना अचीव तो करना ही है। इनर DMDF जो शिव शक्ति है उसका यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपना सोल पर्पज मिल जाएगा। सोल पर्पज कैसे हो सकता है, जैसे मतलब कोई बच्चे लोग को हेल्प करना, कोई जैसे एनिमल्स के लिए काम कर रहा है वैसे करना, कहीं पे चैरिटी करना, कहीं पे सर्विस देना, या फिर आपके पैशन जो आपका जॉब प्रोफाइल है वो भी इन द फॉर्म ऑफ, सपोज कोई अगर आपके जो इतने भी सुन रहे हैं, अगर उसमें से कोई अगर डॉक्टर है, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, तो आपका मतलब सोल पर्पज क्या है, वो तो सेवा ही करना हो गया ना, तो वो भी तो सोल पर्पज है ना। तो सोल पर्पज नहीं कि आपके प्रोफेशन से कुछ अलग होगा, वो अगर डिवाइन रखे हैं तो वो प्रोफेशन ही सोल पर्पज है। बाकी जब आपको पता चलेगा यही सोल पर्पज है तो आप और मतलब आज ए नॉट ए प्रोफेशन, आज ए सोल पर्पज आप काम करेंगे, मतलब और डेडिकेशन के साथ, और थोड़ा मतलब इंटरेस्ट के साथ, और थोड़ा मतलब खुद को और देंगी वो काम के लिए, तो यही सोल पर्पज होता है। और जब मतलब आपको जब ये चीज़ फील मतलब बाहर से किसी से पता करना नहीं है कि आपका सोल पर्पज क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको बताएगा। आप जो चीज़ के लिए आए हैं आपको नहीं पता, लेकिन आपको सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर है, उसके पास सब कुछ रिकॉर्ड है, उस ऑलरेडी वो सब मतलब वो उसके पास इंफॉर्मेशन है। जब आप खुद के साथ खुद कनेक्ट करेंगे, जब इनर DMDF आपका यूनियन हो जाएगा, आप जब खुद बैलेंस हो जाएगी तो आपको सोल पर्पज मिलेगा। अच्छा, सोल पर्पज कभी मतलब किसी किसी को एक काम मिल सकता है, कभी किसी किसी को 2-3 ठो भी मिलता है। तो आपके लिए जो डिवाइन रखे हैं, जो आपके लिए डिसाइडेड है वो आपको मिलेगा और दिखेगा, आपका रास्ता ना उसी हिसाब से खुलते खुलते जाएगा। तो ये है आपका सोल पर्पज, और इसी को आपको खुद पे ऊपर काम करना है, खुद के। और आप भी जानती हैं डिवाइन फेमिनाइन सब स्पेशल हैं, सब यूनिक हैं, सबका जर्नी यूनिक है, और मतलब सबका क्या मिस्टीरियस है जर्नी। और वो जो रहता है ना, मतलब कैसे बोलते हैं, मतलब आप किसी को फॉलो नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये रिपीट या फिर वो कॉपी वाला सिस्टम ये वाला नहीं है। सबका जर्नी अलग अलग है, सबका फेज मतलब एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन हाँ, यही है जो बबल फेज होता है, सेपरेशन होता है, फिर रियूनियन होता है, फिर सोल पर्पज होता है, यही फेज सेम है। बाकी आपका खुद का ये जर्नी है, आप खुद ये चीज़ में एक्सपीरियंस कर रही हैं, ये टोटली मतलब ये पर्सनल से पर्सनल है। ये आप जो फील कर रही हैं वो मतलब दुनिया में कोई नहीं फील कर सकता है सिवाय इस कम्युनिटी के। मतलब जितने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वही ओनली एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ मतलब फीलिंग्स, नहीं तो और किसी को ये चीज़ आप बताने से बोलने से भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको अपना सोल पर्पज मिलेगा। तो बाहर से किसी को पता करना नहीं है, आपका सोल ही आपको बताएगा कि सोल पर्पज क्या है, लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो यही है। आई थिंक वो जो डिवाइन फेमिनाइन पूछी थी क्वेश्चन, तो उनको मैं मतलब रिप्लाई सही तरीके से दे पाई हूँ।
तो और हाँ, अभी कम टू द पॉइंट क्या आया, जो फेमिनाइन का एनर्जी, हाँ कुछ कुछ फेमिनाइन खुद में अब मतलब उनको पता चल गया उनका डार्क साइड ये है, उनका शैडो साइड ये है, और उस पर वो काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही है, बैलेंस करके चल रही हैं। देखिए, अगर कोई बोलेगा कि तुरंत ही आप अपना डार्क साइड को हटा दीजिए, ऐसे नहीं होता है, कोई भी नहीं कर पाया है। ये कैसे होता है? बाय प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग। जब गुस्सा आता है थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना है। पहले आप मतलब किसी को डांटते थे या फिर कुछ को बुरा बुला बोल देते थे, किसी को मतलब 10 वर्ड्स बोल देती थी, अभी धीरे धीरे वो 2 वर्ड्स में आया है, फिर धीरे धीरे वो साइलेंट हो जाएंगे, मतलब हाँ ठीक है चलो जो जो बोला बोला, ठीक है तो अपने रास्ते जब अपने रास्ते, वो वाला फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कैसे होता है? ये ग्रेजुअली होता है, और आप सडन मतलब तुरंत ही कुछ नहीं हो जाएगा, तुरंत ही मतलब आज आप डिसाइड किए हैं कि नहीं मैं आज किसी पे गुस्सा नहीं करूँगा, किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, पूरा वही मतलब जैसे पहले हालत था वैसे ही हो जाएंगे। फिर खुश हो जाएंगे, अरे यार मैं तो सोची थी नहीं बोलूँगी, फिर क्यों ऐसे हो गए। पहले आप एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए कि आप तुरंत ही बदलेंगी, तुरंत कोई नहीं बदला है। इट इज़ जस्ट ए मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप भी जान के रखिए कि आप अगर प्रोसेस में हैं तो इट विल टेक टाइम, और धीरे धीरे सब सही होगा। और लेकिन बोलने का, गाइडेंस देने का ये पॉइंट है कि आप कॉन्शियस रहेगा, आपको ये चीज़ के लिए अलर्ट रहना है कि ठीक है मुझे ये सब चीज़ को सही करना है। मतलब बिना अवेयरनेस के आप कुछ नहीं हो सकेगा, क्योंकि चेंजेस आपके अंदर होगा और आप ही लाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ क्या कर रही हैं, जर्नी में कैसे पहुँचेंगी, कैसे करना है। तो एक टारगेट बेस्ड, एक गोल बेस्ड अगर चीज़ रहा तो आप स्मूथली आगे बढ़ेंगी। तो ये है डीएफ्स के करंट एनर्जी। तो डीएम का करंट एनर्जी देख लेते हैं। डीएम तो पूरा मतलब डीएफ के लिए पागल है, डीएफ का एनर्जी के लिए मतलब पूरा क्रेविंग कर रहे हैं, एनर्जी नहीं मिल रहा है। दुनिया घूमेंगे डीएफ के साथ, डीएम सोच चुके हैं, बोले हैं इस बार कि डीएफ के पास अब जाऊंगा तो डीएफ को बोलूँगा कि चलो चलते हैं वर्ल्ड टूर करके आते हैं। शायद आप में कभी बात हुआ होगा कि आप ट्रिप में जाएंगे या फिर आपको बाहर घूमना अच्छा लगता है, तो डीएम वही इस बार सोचे हैं कि आपको उसी हिसाब से पटाएंगे, जो कि चीज़ आपको बहुत मतलब जो चीज़ का आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मतलब घूमना, बाहर का चीज़ खाना पीना करना, तो वो चीज़ के लिए। तो वो डीएम बोल रहे हैं नहीं, उसको इस बार मैं जाऊँगा बोलने तो मतलब कमिटमेंट देने, तो बोलूँगा कि चलते हैं घूमने के लिए, तो वो खुश हो जाएगी और मेरा बात मान जाएगी, मेरे मतलब पीछे पीछे भागेगी। तो वो तो अपने कॉन्सेप्ट में है, लेकिन जो डीएफ हैं वो जानती हैं कि उनको किस हिसाब से बिहेव करना है, किस हिसाब से चीज़ को डील करना है। डीएम आपकी तरफ आ रहे हैं, डीएफ 12 पोर्टल्स का एनर्जी है और एनर्जी नहीं मिल रहा है, उसी वजह से वो पूरा बौखला है, मतलब दिमाग ख़राब हो गया उनका, तड़प रहे हैं, मतलब वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, खाने पीने का मन नहीं है। कुछ डीएम तो शायद अपना मतलब दिन में एक बार ही भी खाते होंगे, शायद अपना लंच और डिनर सब स्किप कर दे रहे हैं, या तो ब्रेकफास्ट और डिनर स्किप कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, एक मतलब खाना पीना छोड़ दिए हैं, खाना मतलब ये सब चीज़ उनको अभी नहीं अच्छा लग रहा है। तो और किसी से ना आपके डीएम किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, या फिर उनको ना डिवाइन बताएं ये जर्नी के बारे में। एक डीएफ मुझे पूछी थी कि क्या डीएम को जर्नी के बारे में बताना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो इतना लॉजिकल माइंड है, वो 3D में इस तरीके से डीलिंग करते हैं कि आपके बात कभी सुनेंगे ही नहीं, बिलीव करेंगे भी नहीं। अगर सुनेंगे सब कुछ फिर बोलेंगे हो सकता है शायद हम लोग नहीं होंगे, या फिर मैं तो ये जर्नी में नहीं होऊंगा, तो बस काम खत्म, वहीं पर ही एक लाइन बोलकर वो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, आपके एनर्जी को लेना चाहते हैं कि आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं अपने लाइफ में, मूव ऑन कर दी तो कैसे इतना इजीली मूव ऑन करी, और कुछ में भी आपके मतलब डीएम कोई जैसे पंडित जी हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं जो कि हॉरोस्कोप देखते हैं, तो उनको जाकर आपके बारे में पूछ रहे हैं, अपने बारे में पूछ रहे हैं कि मेरे लाइफ में कब सब कुछ सही होगा।
मैं क्यों ये जगह में फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, लड़की को नहीं भूल पा रहा हूँ या फिर लड़का को, वटेवर आज पर द एनर्जी आप इसको रिसीव कीजिएगा। तो ये पॉइंट के लिए वो पूछ रहे हैं, मतलब किसी से ले रहे हैं, और कोई कोई मे भी आपके डीएम को प्रैक्टिस से सब बता रहे हैं, जैसे मेडिटेशन करना या फिर कोई मंत्रास वगैरह चांट करना, हनुमान चालीसा करना, ये सब चीज़ शायद आपके डीएम को बताया जा रहा है। तो वो ना धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना आपके तरफ आने से ज़्यादा उनको जो छटपटाहट हो रहा है ना, उससे उनको मुक्ति चाहिए। मतलब वो चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, वोरी हैं, वो टेंशन में है कि उनको इतना तड़प क्यों हो रहा है, क्यों इतना उनको छटपटा जैसे लग रहा है। मतलब सांस लेने का नहीं मन हो रहा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, रहने का मन नहीं हो रहा है। मतलब अपना जो फेवरेट रहता है, जैसे कहीं अगर डीएम क्रिकेट खेलने में माहिर हैं, फुटबॉल खेलने में, वॉलीबॉल, तो अपना स्पोर्ट्स वाला उसको भी जो इंटरेस्ट था उनका, मूवी देखने जाना या फिर फ्रेंड्स लोग के साथ पार्टी पब, ये सब, तो वो सब मतलब धीरे धीरे वो खुद शौक हो रहे हैं कि मतलब क्यों मुझे इस सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे बहुत सारे लड़की को देखकर, मतलब जैसे रहते हैं डीएम, मतलब अपना आँख सेकते थे और खुद को अच्छा लगता था, तो वो भी मतलब फ्रेंड्स वगैरह बनाना, लड़की फ्रेंड्स बनाकर खुद को खुशी फील होता था, वो भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो कोई लड़की अगर सामने से भी अप्रोच कर रही है, उसको भी नहीं, मतलब फ्रेंड्स वगैरह हो गया है, फिर वैसे ही कोई कॉलेज वगैरह, तो उसको भी मना कर दे रहे। तो वो ना जब डीएफ थी डीएम के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउनलोड मतलब डाउनलोडिंग है, आपको बोल रही हूँ, जो जब डीएफ थी तब डीएफ के साथ रहते हुए भी डीएम ये सब हरकत करते थे, पार्टी पिकनिक मूवीज़, मतलब फ्रेंड्स, डीएफ के साथ नहीं, मतलब डीएफ के साथ, डीएफ को लेकर नहीं, डीएफ को छोड़ के बाकी सबको साथ ये सब चलता था। अभी डीएफ हट गई है, साइड कर दिए हैं, ये सब बाकी सब चीज़ साथ में जब मतलब होने के है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं पार्टी जाना, नहीं पिकनिक, नहीं फ्रेंड्स लोग के साथ नाइट आउट, कुछ नहीं, मतलब उनको अभी वो चीज़ में अभी कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ ना उनको ज़्यादा छटपटा रहे हैं, तो वो चीज़ के लिए वो किसी से पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर मतलब कहीं मतलब कोई स्पिरिचुअल जगह हो गया, वहाँ पे कोई बोल सकता है कि जाइए ट्रैवल कीजिए, या फिर शिव जी को पूजा कीजिए, या फिर कोई मतलब देवी हैं उनको पूजा कीजिए। हॉरोस्कोप के हिसाब से कोई क्या क्या रेमेडी बता सकता है, आपके डीएम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। ये के लिए आपको रिटर्न लाने के लिए वो वाला पॉइंट में नहीं, वो जो छटपटा रहे हैं वो चीज़ के लिए वो मतलब वो सब स्पिरिचुअल काम सब कर रहे हैं। तो ये करना भी चाहिए, क्योंकि अगर डिवाइन को वो पकड़ेंगे ना, तो डिवाइन आपके तरफ ही उनको ला देंगे। वो क्या होता है, डीएम इतने अकड़ू रहते हैं, इतने घमंडी, इतने इगोइस्टिक, तो वो डिवाइन को ही नहीं पकड़ते हैं ना। वो सोचते हैं कि डिवाइन क्या है, मैं जो हूँ अपने बलबूते पे हूँ, अपने दम पे हूँ, मतलब मैं खट रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे नेम फेम नहीं मिल रहा है। डिवाइन का कुछ नहीं है, तो वो उनका माइंडसेट इस तरह से रहता है। आप मैक्सिमम डीएफ भी ये बात को एक्सपीरियंस की होंगी, आप ये बात में 100% एग्री करेंगे, क्योंकि वो डीएम का माइंडसेट ही ऐसे हिसाब से रहता है। वो जो है अपने दम पे हैं, उनके लिए किसी का ब्लेसिंग्स, किसी का मतलब कुछ नहीं है। तो अभी वो चीज़ को वो फील कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। बहुत मतलब खुद में वो समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब डिवाइन के सामने झुकना चाहिए, या फिर मतलब ये कनेक्शन के बारे में थोड़ा और एक बार मुझे सोचना चाहिए कमिटमेंट देने से पहले, और एक बार कि क्या कनेक्शन है क्या। तो अब ना उनको ना मतलब 360 डिग्री घुमा कर उनको सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो पहले क्या होता था, आप कभी भी वो ना सुन के, कम्प्लीटली आपका बात ना सुन के, ना समझ के तुरंत ही डिसीजन दे देते थे, नहीं तुम गलत हो, तुम सही नहीं बोल रही हो। लेकिन अभी ना वो सब तरफ, मतलब अभी कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन डिवाइन उनको बता रहे हैं, तो वो ना खुद सब पॉइंट्स को देख रहे हैं, सब पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सब पॉइंट देख रहे हैं ना, सब जुड़ जा रहा है। मतलब अगर आप कोई की चीज़ में उनको कभी अवेयर की हैं कि ये आप जो कर रहे हैं सही नहीं है, या फिर इसका कॉन्सिक्वेंस ऐसे होगा, तो अब तो नहीं सुने थे आपके बात, लेकिन अभी उनको वो होते जा रहे थे। फिर वो बोल रहे हैं कि यार वो तो सही बोली थी, उसको कैसे पता चला, मुझे नहीं पता चल रहा था, वो कैसे बोली ये सब बात, और मैं तो अब सुना नहीं। तो ये खुद ये चीज़ के लिए सोच रहे हैं डीएम, इस हिसाब से में है। मतलब
आपको तो मिस कर रहे हैं, लेकिन आपके तरफ जाने से पहले इसको, ये जो मिसिंग वाला एनर्जी उसको कैसे क्लियर करेंगे, तो इसी का ही उनका अभी चल रहा है, उनका झमेला सब उसी में ही है। और कुछ डीएम का रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, तो रीबर्थ होना भी, जो ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो वो नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या स्टेज देखकर गई हैं, आपको कितना पेन हुआ था, आप क्या क्या चीज़ देखकर मतलब झेली थी। तो अभी उनका रीबर्थ हो रहा है, अभी वो चीज़ मतलब बहुत कुछ चीज़ वो समझ रहे हैं। जो आँख में पट्टी बंधा था उनका, वो कुछ दिख नहीं रहा था, अभी धीरे धीरे वो सब पट्टी खुल रहा है। डिवाइन उनको दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनको मतलब ऐसे खाली नहीं भेजा गया है, कोई है, उनका काउंटर पार्ट है जिसके लिए उनको भेजा गया है, उनका कुछ सोल पर्पज़ है, उसको करना है। तो यही है डीएम के करंट एनर्जी। और डीएफ आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप ना अभी भी बहुत कुछ आपके मन दिमाग दिलो दिमाग में सब कुछ चल रहा है कि डीएम आएंगे नहीं आएंगे, डीएम के पास हम जाएं ना जाएं, बात करें ना करें। हाँ, और एक तो बात याद आया, एक डीएफ हमें पूछी थी, मुझे मैसेज, जो कमेंट में मैसेज की थी कि डीएम क्या फ़ोटो से या फिर स्टेटस से एनर्जी लेते हैं, तो हाँ, पूरा लेते हैं। क्योंकि आप जो स्टेटस जब देती हैं, आप जो फ़ोटो वगैरह, आपके डीपी वगैरह आप देती हैं, तब आप भी एक तो एनर्जी में दे रही हैं ना कि आपके करंट अपडेट्स वो है, तो वो भी उनके पास भी पहुंचता है, वो तो पूरा अच्छे से लेते हैं। वो आपके मतलब अगर आप ब्लॉक किए हैं या फिर वो आपको ब्लॉक किए हैं, फिर भी आपका इमेज को मतलब उसको जूम करके आपके फेस का पूरा मतलब सिनेरियो देखते हैं, अगल बगल का देखते हैं, एग्जैक्टली आप कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं। अगर कुछ बगल में दिख गया उनका बैकग्राउंड में, तो उसको लेकर भी एनालिसिस करते हैं कि कहाँ गई है, किसके साथ गई, अकेली गई कि नहीं गई, कब का फ़ोटो है ये। तो ये सब वो एनर्जी लेते हैं। तो अगर आपको स्टेटस दिए हैं तो उसको भी पढ़ते हैं, तो फिर वो उसमें भी वो सोचते हैं कि उसका माइंडसेट क्या है, किसके लिए लिखी है, क्यों लिखी है, इसमें मेरे लिए कुछ मैसेज है क्या। तो ये चलता है डीएफ। ये आप क्या कर सकती हैं, हाइड नहीं कर सकती। आप जैसे नॉर्मल इमेज वगैरह हो गया, जैसे नेचर का हो गया, या फिर कोई आप जिस भी डिवाइन को मतलब गॉड को मानती है उनका इमेज हो गया, तो वो दे दीजिएगा, वो सही है। और स्टेटस में जैसे जनरल मतलब जनरल कोट्स वगैरह हो गया, तो वैसे ही दीजिएगा, मतलब वो खुद भी समझेंगे कि इसमें कुछ मतलब उनके लिए कुछ है नहीं, वो वाला आप कर सकती हैं। हाँ, और एक तो चीज़ बता रही हूँ, जो भी डीएफ अपने हायर मतलब अपने जर्नी में बहुत आगे तक पहुंच गई हैं, अगर वो डीएफ सुन रही हैं, अगर आप ऐसे स्टेज में तो ऑलरेडी होंगी ही कि आप अपना एनर्जी नहीं दे रही होंगी, लेकिन याद रखिएगा कि जब उनको एनर्जी नहीं मिलेगा ना, तो वो बहुत छटपटाएंगे, और इतना लेवल में छटपटाएंगे कि आपको भी सीवियर पेन होगा। तब अगर आपको लगेगा, तब आप अपना एनर्जी दे सकती हैं। और मतलब ये 1% डीएफ के लिए है, क्योंकि जो उतना एनर्जी तक पहुंच गया होगा, वो ये जो मैं बोल रही हूँ वो ही और सी कैन रेजोनेट विथ इट। क्योंकि वो एक्चुअली में इस तरह से होता है कि अगर आप एनर्जी जानबूझ के ही, आप जानी कि वो एनर्जी ले रहे हैं, आप सब तरफ से बंद कर देंगे, आप उतना एनर्जी तक अब अपग्रेड हो गए हैं, तो वो क्या, वो ना क्रेविंग इतना करेंगे कि आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, बॉडी मतलब फीवर होना, हेडेक होना, वोमिटिंग लगना। तब आपको अगर लगेगा तो आप अपना एनर्जी शेयर कर सकती हैं बाय मैंने आपका अपना करंट फ़ोटो या डीपी वगैरह देकर। तो फिर देखिएगा आपको तुरंत मतलब सुकून मिलेगा। ये खुद का एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो बाकी नहीं तो जो डीएफ मुझे पूछी थी क्वेश्चन, आप को लग रहा है तो आप करंट फ़ोटो दे सकती हैं, नहीं लग रहा है तो आप इस हिसाब से कर सकती हैं, हाइड नहीं कीजिए। तो जो आप क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ, डीएम एनर्जी लेते हैं डीएफ से, फ़ोटो से और स्टेटस से। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, डीएफ आप बिल्कुल भी अभी मतलब जर्नी को डाउट नहीं कीजिए, और जो सरेंडर मोड पे रहिए, बहुत ज़रूरी है सरेंडर रहना, क्योंकि यही है, आप जब तक सरेंडर नहीं रहेंगे तो डिवाइन आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सरेंडर तुरंत ही आपको अपने अंदर में से जितना भी नेगेटिविटी है वो सब पता चलेगा, काम कैसे नेगेटिविटी को क्लियर करना है, उसके लिए भी डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे। तो यही है आज ओवरऑल का रीडिंग। आई होप आपको मतलब रेजोनेट किया होगा, और अगर रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जितने भी कमेंट कर रहे हैं सबको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।
और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।